हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये वीडियो एपिसोड 215 का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से एपिसोड 215 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें जियांगलो एम्पायर का एक ट्रेनिंग कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और बाकी बचे सैनिक रसद सामग्री को इकट्ठा करते जा रहे थे। अब वहाँ पर दाइमुबाई और दाइवाईसी भी निगरानी रखने के लिए पहुँच जाते हैं। अब वे दोनों मार्शल सोल एम्पायर से जुड़ी बातें करने लगते हैं और फिर दाइमुबाई दाइवाईसी को बताता है कि होलिना और सीयू की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की मदद से वे सभी आसानी से राजधानी में घुस जाएंगे। ये सुनते ही तुरंत दाइवाईसी उससे कहता है, शुक्र है कि हमारे फादर ने पहले ही तीनों पड़ोसी शहरों को बैकअप देने के लिए संदेश भेज दिया है और वे खुद भी सैनिकों को लेकर घर वापस जा रहे हैं। जुजुयुन और मैं भी जल्द ही निकल जाएंगे। ब्रदर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने क्या सोचा है? इसका जवाब देते हुए अब दाइमुबाई उससे कहता है कि भले ही तियानदा एम्पायर और मार्शल सोल एम्पायर के बीच हो रहे सीमा संघर्ष को कम कर दिया गया है, पर हमारी बॉर्डर डिफेंस लाइन अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं यहीं रुकने के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ पे राजधानी तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगी। ये सुनते ही अब दाइवाईसी दाइमुबाई से कहता है, कौन जानता था कि हम दोनों भाई जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे वो अब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए दाइमुबाई उससे कहता है, ब्रदर, तुम ये बिल्कुल नहीं जानते कि क्या होने वाला है। वैसे मैंने सुना है कि पिछले 4 सालों में हमारे पिता का भार तुम्हारी वजह से बहुत हल्का हुआ है और हमारी जनता भी पहले से अच्छा महसूस कर रही है। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसका रिप्लाई देते हुए दाइवाईसी कहता है, ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम इन 4 साल के ट्रायल्स के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और अब एक सच्चे लीडर के रूप में विकसित हो रहे हो। इतना कहते ही वे दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद तुरंत ही दाइवाईसी उससे कहता है, चलो अब अहंकारी मत बनो। अगर तुम सीमा पर इस लड़ाई को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो। भले ही तुम जियांगलो एम्पायर के क्राउन प्रिंस हो, पर भी मैं पापा को तुम्हें सिंहासन नहीं सौंपने दूंगा। अब दाइमुबाई बड़े ही शांत भाव से दाइवाईसी को कहता है, ब्रदर, सच कहूँ तो पिछले 4 सालों में मैंने हाइशेन आइलैंड में एक अलग ही दुनिया देखी है। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल सोल मास्टर्स हैं और मुझे अभी भी बहुत सारी चीजों को जानने की जरूरत है। ये सुनते ही दाइवाईसी उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब दाइमुबाई अपने घोड़े पर चढ़ते हुए कहता है, ब्रदर, जियांगलो एम्पायर का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। दाइमुबाई के मुंह से ये बात सुनकर दाइवाईसी शॉक हो जाता है और तुरंत उससे पूछता है कि क्या तुम सिंहासन त्याग रहे हो? मैं ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। इलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट में तुम्हारे और मेरे बीच सिंहासन पर आधिपत्य हासिल करने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई हुई थी। तब मैंने अपने मन से तुम्हारी ताकत को पहचाना और फिर पापा से तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाने पर विचार किया, लेकिन अब तुम इस सिंहासन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। इसका जवाब देते हुए दाइमुबाई उससे कहता है कि ब्रदर, जो बीत गया सो बीत गया। अब मेरे लिए सत्ता का पीछा करने के बजाय पीक सोल मास्टर बनने की तैयारी करना ज्यादा बेहतर है। ये सुनते ही दाइवाईसी अपने छोटे भाई के लिए बहुत खुश होता है और फिर हंसते हुए कहता है, मेरा छोटा भाई वाकई में बड़ा हो गया है। तुम अब पहले जैसे सन की और फ्लर्टी स्वभाव से बिल्कुल अलग पर्सन बन गए हो। ये सुनकर दाइमुबाई हंसने लगता है और फिर दाइवाईसी से कहता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब जियांगलो एम्पायर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसा कहकर अब दाइमुबाई और दाइवाईसी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर दाइवाईसी दाइमुबाई से वादा करता है कि वो उसे बिल्कुल निराश नहीं करेगा। इतना कहते ही वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सनसेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है।
जहां पर शावू और बाकी 7 इलाइट सोल मास्टर्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब जैसे ही पहला इलाइट सोल मास्टर शावू पर अटैक करता है तो शावू बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेती है और फिर तुरंत ही उस पर एक पाम अटैक कर देती है, जिससे वो सोल मास्टर दूर धकेला जाता है। शुरू में उस सोल मास्टर को लगता है कि इस अटैक से वो घायल हो गया है, पर वो तुरंत महसूस करता है कि उसे इस अटैक से जरा सी भी चोट नहीं लगी है और फिर वो ये बात शावू से कहता है कि मैं बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ हूँ। इस पर शावू उसे रिप्लाई देते हुए कहती है, सॉरी, मैंने काफी समय से किसी दूसरे पर्सन से लड़ाई नहीं लड़ी है, तो क्या हम इसे दोबारा कोशिश करें। अब इस बार जैसे ही वो सोल मास्टर शावू पे अटैक करने के लिए वापस आता है तो शावू के एक ही मुक्के से वो एक बड़े पेड़ के अंदर धंस जाता है। ये देखकर अब और 3 इलाइट सोल मास्टर शावू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन शावू उन सभी के अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर लेती है। ये देखकर अब एक आइस टाइप सोल मास्टर अपने फोर्थ सोल स्किल फ्रोजन आइस का इस्तेमाल करता है, जिसे शावू तुरंत नोटिस कर लेती है और फिर जल्दी से टेलीपोर्ट होकर उस सोल मास्टर के पीछे खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो उसका कंधा थपथपाते हुए इशारा करती है, पर उस सोल मास्टर को लगता है कि उसका कोई पार्टनर उसे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो बेवकूफ सोल मास्टर अपना कंधा उचकाते हुए शावू को इग्नोर करता है और फिर अपने फोर्थ सोल स्किल पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करने लगता है। ये देखकर अब शावू दोबारा से उसके कंधे पे हाथ रख देती है। इस बार जैसे ही वो सोल मास्टर उसे इग्नोर करने के लिए अपना सर घुमाता है तो उसे फील होता है कि उसके कंधे पर किसी लड़की ने अपना हाथ रखा है। अब जैसे ही वो डरते हुए पीछे मुड़ता है तो शावू उसे भी एक जोर का मुक्का मारती है और वो सोल मास्टर भी पेड़ में धंस जाता है। इसके बाद शावू पे 2 और इलाइट सोल मास्टर्स अटैक कर देते हैं, जिसमें से एक को शावू अपनी मार्शल आर्ट की मदद से पटक देती है। अब दूसरा सोल मास्टर अपने आइस ब्लेड से शावू पर अटैक करने लगता है। इस बार शावू उस सोल मास्टर पे अपने सेकंड सोल स्किल चार्म का यूज करती है, जिसकी वजह से वो इलाइट सोल मास्टर सम्मोहित हो जाता है। अब शावू उसे एक लात मारती है और वो सोल मास्टर अपने दूसरे साथी पे जाकर चिपक जाता है। ये सीन देखकर शावू शर्मा के हंसने लगती है। इसके बाद एक डरा हुआ सोल मास्टर कहीं छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि इस समय शावू टेलीपोर्ट होकर सबकी पिटाई कर रही थी। इसी वजह से उस सोल मास्टर की हालत टाइट हो गई थी। अब शावू तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके पास ही पहुंच जाती है और फिर उसे ऊपर की ओर लात मारती है, जिससे वो सोल मास्टर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद शावू सभी सोल मास्टर को ऐसे ही हवा में उड़ाती जाती है और फिर उनकी बीच हवा में ही पिटाई करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेती है। अब फाइनली अपनी एक पावरफुल किक से वो सभी को नीचे जमीन पर पटक देती है। इसके बाद शावू भी नीचे आ जाती है और फिर कहती है कि पुनर्जीवित होने के बाद ये मेरी पहली फाइट है और मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अभी भी काफी फ्लेक्सिबल है। अब नीचे गिरे हुए इलाइट सोल मास्टर में से एक सोल मास्टर शावू की ओर देखते हुए कहता है, कौन जानता था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसके बाद सभी गिरे हुए इलाइट सोल मास्टर उठने लगते हैं और फिर उनमें से एक सोल मास्टर डरते हुए कहता है कि हमारे सुपरवाइजर ने हमें कीमती हब्स लाने को कहा था और अगर हमने उनके काम को पूरा नहीं किया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर अब दूसरा सोल मास्टर सोचते हुए कहता है कि बुद्धिमान लोगों को सिचुएशन का अंदाजा लगा के ही आगे की कदम उठानी चाहिए, इसलिए अगर आज हम बचकर भाग जाते हैं तो कल हम वापस लड़ने के लिए जिंदा रहेंगे, इसलिए मुझे शायद यहाँ से भागना चाहिए। ऐसा सोचकर वो सोल मास्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी साथी उसे छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर अब वो भी भागने लगता है और उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन शावू उनमें से किसी को बचकर भागने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो जल्दी से उनका पीछा करने लगती है। पर अब इसी समय तैंगसैंग भी जाग जाता है और अपने 8 सोल स्किल ब्लू सिल्वर डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर से उन सभी सोल मास्टर को कैद कर लेता है और उनसे कहता है कि
भागने के बारे में सोचना भी मत। अब इस रेड क्रिस्टल को देखकर शाओ समझ जाती है कि टैंग सैंग ने सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो जल्दी से टैंग सैंग के पास पहुंच जाती है। इसके बाद टैंग सैंग अपने ट्राइडेंट को वापस ले लेता है। अब शाओ टैंग सैंग की ओर बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, मैं अभी तक जी भर के नहीं लड़ी हूँ। ये सुनकर अब टैंग सैंग शाओ को पहरा देने के लिए थैंक यू कहता है, और जब शाओ अपनी चुलबुली आंखों से उसे देखने लगती है तो टैंग सैंग शर्मा के हंसने लगता है। ये देखकर शाओ उससे पूछती है कि तुम किस पर हंस रहे हो। अब टैंग सैंग शाओ से कहता है कि जब मैं सोल रिंग एब्जॉर्ब कर रहा था तब मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। शाओ, तुम्हारी एक्टिंग करने का तरीका काफी बढ़िया है। ये सुनकर अब शाओ रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं अब पहले जैसी बेजान शाओ नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ। ये सुनते ही टैंग सैंग हंसने लगता है। अब तुरंत ही शाओ उससे पूछती है कि इस बार तुमने पहले की तुलना में बड़ी तेजी से सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं इससे तुम्हारी पावर पर ऑपोजिट रिएक्शन तो नहीं होगा। अब टैंग सैंग शाओ को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। देखो, मार्शल सोल एम्पायर अपने लोगों को यहाँ भेज रहा है। इसका मतलब है कि सनसेट फॉरेस्ट अब हमारे लिए ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने बाकी सोल रिंग्स की पूर्ति करने की जरूरत है। मॉम और डैड हमारा अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। अब जैसे ही टैंग सैंग और शाओ वहां से आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें झाड़ियों के बीच में एक सोल बीस्ट दिखाया जाता है, जो कि बहुत समय से शाओ पर घात लगाए हुए था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जरूर 3 आंखों वाला डेविल चार्म फॉक्स होगा। अब आगे की सीन में टैंग सैंग शाओ की मदद से अपने थर्ड और फर्स्ट सोल रिंग के लिए 50,000 साल से ऊपर के एक ह्यूमन फेस स्पाइडर किंग और धतूरा स्नेक को पकड़ता है। इसके बाद की सीन में हमें हुलीना, सीयू और फ्लेम लॉर्ड यान को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके बाकी सिटीज पर कब्जा करते जा रहे थे और वहां के सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। और दूसरी तरफ दाइवाइसी अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ जियांगलो एम्पायर वापस लौट रहा था। इसके बाद सिलू सिटी में बैठे एम्प्रेस शू बैंग मार्शल सोल एम्पायर के लगातार हमले से अपनी गिरती हुई सेना की टुकड़ी को देखकर चिंता करने लगते हैं। अब एम्प्रेस शू बैंग सोचने लगते हैं कि जियांगलो एम्पायर की सेना की मदद से उन्होंने इस बड़ी लड़ाई को एक पल के लिए तो टाल ही दिया है, पर अब जियांगलो एम्पायर की आधी सेना के वापस लौट जाने से यूनियन आर्मी की संख्या घट गई है, जिसकी वजह से मार्शल सोल एम्पायर के खिलाफ ये फ्रंट लाइन की लड़ाई और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। पता नहीं टीचर टैंग सैंग कब तक तियान द एम्पायर वापस लौटेंगे। ऐसा सोचते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए एनिमे लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।